उत्तराखंड प्रतिष्ठार 25 वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम एथिपाई उत्तराखंड विधानसभा आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में संबोधित करुछंती उत्तराखंड मुख्यमंत्री। पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में पूर्व सरकारों में राज्य आंदोलनकारियों को केवल एक आश्रित को सैतिक आरक्षण की व्यवस्था थी, परंतु हमारी सरकार द्वारा नए कानून के अंतर्गत चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार ने चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवा योजित भी किया है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य की सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक एक क्षण, एक एक पल राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं और भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी 5 अगस्त 2025 से जो आपदा का एक क्रम हमारा धराली से प्रारंभ हुआ, उसके बाद श्याना चट्टी उत्तरकाशी जनपद में ही, जहाँ पर भारी मलबा आ जाने के बाद 25-30 फुट जल भराव हो गया। रुद्रप्रयाग जनपद में छेनागाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी आपदा आई, भीषण तबाही हुई। चमोली जनपद में थराली, चेपड़ो, कुंतरी, दुर्मा, ऐसे अनेक जिन स्थानों पर मैं गया। पौड़ी जनपद में हमारा सैंजी गांव, भरसार के आसपास का पैठाड़ी और पावो के वाला क्षेत्र पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गया। हमारा देहरादून का आसपास का क्षेत्र या जनपद बागेश्वर का हमारा पौसारी गांव, इन गांवों को भीषण आपदाओं का सामना करना पड़ा और उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र में इन आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप का सामना हमें कई बार करना पड़ता है। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हमने लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, लगातार प्रशासन के लोगों को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक संगठनों को, सबके साथ समन्वय बनाकर, और मैं इस अवसर पर उन आपदा पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी बहुत उनके प्रति सहानुभूति करते हुए और उनके परिजन जो इस आपदा में बिछुड़ गए हैं या हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन सभी को ऐसे कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, आगे के जीवन का उनका मार्ग प्रशस्त करे। और साथ ही हमने यह भी प्रयास किया कि सबका समन्वय बनाकर सरकार की तरफ से जो मकान क्षतिग्रस्त होगा उसमें 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।